देखो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे देखो स्थिति विज्ञान की, उसके आगे अपन बात कर रहे हैं गति विज्ञान की। बिल्कुल आसान बुक है और जल्दी पूरी हो जाएगी। देखो डायनेमिक्स, गति विज्ञान के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखा है, एक तो अपने को देखो वेग व त्वरण, एक अपने को दे रखा है देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति, अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति। एक अपने को दे रखा है देखो प्रक्षेपी गति, यानी अपने को दे रखा है वेग और त्वरण के बारे में दे रखा है देखो अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति दे रखी है। देखो ऐसे अपने को दे रखा है प्रक्षेपी गति दे रखी है। देखो तो वेग और त्वरण वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपन बात करेंगे देखो एक तो सरलरेखीय गति की। देखो यदि कोई कण सरलरेखा में गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो ऐसे यदि कोई कण मान लो किसी वक्र के अंदर गति कर रहा है तब उसका वेग और त्वरण अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो यानी वक्र रेखीय गति और सरलरेखीय गति दोनों के लिए अपन वेग और त्वरण यहां सीखेंगे। देखो सरलरेखीय गति का मतलब है रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे वक्र रेखीय गति का मतलब है कर्वीलिनियर मोशन। ये दोनों बातें अपन करेंगे। देखो फिर अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति है जिसके अंदर अपन देखेंगे गति के समीकरण के बारे में देखेंगे। देखो गति के 3 समीकरण होते हैं, उससे अपन वेग या त्वरण वगैरह अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो फिर अपन लास्ट में बात करेंगे प्रक्षेपी गति की बात करेंगे। देखो यहां अगर अपन बात करें देखो वक्र रेखीय गति की अगर अपन बात करें देखो तो वक्र रेखीय गति के अंदर अपन देखेंगे देखो अक्षों के समांतर वेग निकालना। देखो यानी कि यदि कोई कण मान लो वक्र में गति कर रहा है, यदि कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा है तो उसका वेग और त्वरण अपन निकाल सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर से। देखो लेकिन यहां पे अगर अपने को वक्र रेखीय गति अगर कर रहा है तब इसका वेग अपन 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अक्षों के समांतर वेग देख सकते हैं। देखो अक्षों के समांतर वेग अपन ज्ञात कर सकते हैं, वेग और त्वरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो यानी यदि कोई कण वक्र रेखीय गति कर रहा है तो पहले अपन क्या करेंगे वेग और त्वरण के कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उसका अपन क्या करेंगे परिणामी वेग निकालेंगे। देखो तो अक्षों के समांतर अपन वेग और त्वरण देख सकते हैं। देखो एक अपन देखेंगे अरीय व अनुपस्थ दिशा में। देखो अरीय व अनुपस्थ वेग और त्वरण देखेंगे। देखो अरीय व अनुपस्थ वेग व त्वरण, ऐसे अपन देखेंगे देखो स्पर्श रेखीय वेग और त्वरण, स्पर्श रेखीय वेग व त्वरण, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये जो पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां अपन बात करेंगे देखो वेग और त्वरण की, फिर अचर त्वरण के अधीन सरलरेखीय गति की, फिर प्रक्षेपी गति की। देखो तो सबसे पहले अपन बात करें तो देखो गति है वो 2 प्रकार की होती है। देखो गति है वो 2 प्रकार की होती है। देखो एक तो होती है सरलरेखीय गति, देखो एक तो होती है सरलरेखीय गति रेक्टिलिनियर मोशन, एक होती है देखो वक्र रेखीय गति, वक्र रेखीय गति कर्वीलिनियर मोशन। तो इन दोनों ही केस में अपन देखेंगे देखो कण का वेग और त्वरण अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो यदि कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है, तब उसका वेग और त्वरण अपन निकाल सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर से या वेग में परिवर्तन की दर से। देखो लेकिन यदि कोई कण वक्र रेखीय गति कर रहा है, वक्र के अंदर अगर गति कर रहा है, तब अपने को क्या करना पड़ेगा। देखो पहले इसका 2 लंबवत दिशाओं में वेग के कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। देखो वो 2 लंबवत दिशा अपन अक्षों के समांतर भी ले सकते हैं या ध्रुवांतर रेखा के समांतर ले सकते हैं। देखो भाई अगर कोई कण वक्र रेखीय गति कर रहा है तब या तो अपन क्या करेंगे देखो अक्ष के समांतर वेग निकाल लेंगे, वाई अक्ष के समांतर वेग निकाल लेंगे, फिर उसका कण का परिणामी वेग निकाल लेंगे। या अपन ऐसा कर सकते हैं देखो जैसे यहाँ पे मान लो कोई कण गति कर रहा है, देखो इसको मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है इसको अपन कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। देखो तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में अपन कण का वेग निकाल सकते हैं, उसकी लंबवत वेग निकाल सकते हैं। देखो इसको अपन कहते हैं अरीय वेग कहते हैं, इसको अपन कहते हैं अनुपस्थ वेग कहते हैं। ये अनुपस्थ वेग होता है। देखो ऐसे अपन ऐसा कर सकते हैं देखो अगर मान लो कण इस वक्र में गति कर रहा है, देखो तो यहां पे अपन एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो स्पर्श रेखा की दिशा में जो कण का वेग होता है उसको अपन कहते हैं स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग कहते हैं।
इसके लंबवत दिशा में जो कण का वेग होता है उसको अपन कहते हैं अभिलंबिक वेग कहते हैं, अभिलंबिक वेग कहते हैं। तो यदि कोई कण वक्र रेखीय गति कर रहा है तो उसका 3 तरीके से अपन वेग निकाल सकते हैं। देखो, पहले अक्षों के समांतर निकाल लेंगे, फिर उसका परिणामी वेग निकाल लेंगे, या अपन क्या करेंगे अरीय वेग अनुपस्थ वेग निकाल के फिर उसका परिणामी वेग निकाल लेंगे, या अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां अपन बात करेंगे देखो कण का वेग और त्वरण कैसे निकाला जा सकता है। तो वेग और त्वरण निकालना सीख रहे हैं अपन। देखो वेग व त्वरण, जब कण सरलरेखीय गति कर रहा हो, देखो जब कण सरलरेखा में गतिमान हो रही, अगर कोई कण सरलरेखा में गति कर रहा है तो उसका वेग और त्वरण कैसे निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। मान लो कोई कण यहां से गति प्रारंभ करता है, देखो ये लिख लिया कि ये लिख लो पहले। देखो आप लोग, मान लो कोई कण यहां से गति प्रारंभ कर रहा है, देखो बिंदु ए से गति प्रारंभ करता है, गति करते हुए टी समय पर यहां पहुंच जाता है। देखो ये दूरी मान ली अपन ने x मान ली, देखो ये दूरी x मान ली। देखो t प्लस डेल्टा टी समय में कण यहां पहुंच जाता है। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पे कण यहां पे पहुंच जाता है। देखो ये दूरी मान ली अपन ने डेल x मान ली। देखो ये मान ली। देखो ये तो देखो t समय पर कण की स्थिति है, ये t प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति है। देखो शॉर्ट में यहां पर समझेंगे, कोई ज्यादा डेरिवेशन से मतलब नहीं है। देखो लिखना चाहो थोड़ा लिख देते हैं। देखो ये बात, कण है वो सरलरेखा में गतिमान है। देखो कण सरलरेखा में गतिमान है। देखो जिसकी t तथा t प्लस डेल्टा टी समय पर स्थिति p व q पर है। देखो जहां AP है वो तो बराबर है x के, देखो और AQ बराबर है किसके, देखो x प्लस डेल x के। देखो A से P की दूरी अपन x मान ली, A से Q की दूरी अपन x प्लस डेल x मान रखी है। देखो यानी PQ बराबर डेल x हो जाएगा। वही देखो PQ बराबर हो जाएगा डेल x हो जाएगा। कण सरलरेखा में गतिमान है। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति यहाँ पे। देखो डेरिवेशन से हालांकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो ज्यादा, तब t समय पर कण का वेग अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो तब t समय पर कण का वेग, t समय पर कण का वेग t समय पर कण का वेग क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखो वेग क्या होता है, वैसे अगर अपन देखें तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर ऐसे निकालेंगे अपन। देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो डेल्टा टी समय में x में परिवर्तन, या डेल्टा टी समय में विस्थापन, डेल्टा टी समय में विस्थापन में परिवर्तन, या डेल्टा टी समय में विस्थापन या विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन मान लो डेल्टा टी समय में विस्थापन अपॉन डेल्टा टी। याद रखिए अपन ये देखेंगे डेल्टा टी समय में कण ने कितना विस्थापन किया। देखो डेल्टा टी समय में कण ने कितना विस्थापन किया, देखो डेल एक्स। तो याद आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी समय में कितना विस्थापन हुआ है, देखो डेल एक्स हुआ है, अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। विस्थापन में अपन समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर देख रहे हैं। देखो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर देख रहे हैं, इसलिए समय के सापेक्ष अपन ने देखो नीचे ही लिखा है। यानी डेल्टा टी समय में अक्ष में तो कितना परिवर्तन हुआ, विस्थापन में तो कितना परिवर्तन हुआ, समय में कितना परिवर्तन हुआ। विस्थापन में इतना हो गया, समय ये हो गया। देखो अब इसकी परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। उसके लिए अपन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले रहे हैं। देखो उसके लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले रहे हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका मान लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी को अवकलन के प्रथम सिद्धांत से
लिखा जा सकता है dx अपॉन dt लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसको अपन लिख सकते हैं dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो t समय पर कण का वेग निकालने का ये सूत्र होता है, t समय पर कण का वेग निकालने का ये सूत्र है। ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अब सीधा सीधा अपने को ये सूत्र याद करना है, कोई ज्यादा इससे मतलब नहीं है। देखो यानी वेग देखने के लिए अपन देखेंगे विस्थापन में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में कितना विस्थापन में परिवर्तन हुआ। देखो डेल्टा टी समय में कण का विस्थापन हुआ है डेल एक्स हुआ। देखो तो उसमें जो परिवर्तन की दर है उसको अपन कहेंगे वेग कहेंगे। देखो तो वेग v बराबर आ जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा। देखो कई बार लिखा हुआ आता है एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब क्या होता है? यदि निश्चित समय अंतराल में कण में निश्चित वेग में परिवर्तन हो, अगर निश्चित समय में के अंतराल में वेग में अगर निश्चित परिवर्तन अगर हो रहा है तब उसको अपन कहते हैं एक समान वेग कहते हैं। नीचे लिख लेना ये बात, लिखो। देखो यदि कण समान समय में, देखो यदि कण समान समय में समान दूरी तय करता है, यानी समान समय में विस्थापन में समान परिवर्तन हो रहा है। देखो यदि कण समान समय में समान दूरी तय करता है तब कण का वेग एक समान कहलाता है। तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। समान समय का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई भी कण गति कर रहा है, देखो शुरू की 5 मिनट में जितना उसके विस्थापन में परिवर्तन हुआ है उतना ही लास्ट के 5 मिनट में होना चाहिए। कहीं भी अगर अपन 1 मिनट का देखें या 5 मिनट का देखें तो समान परिवर्तन होना चाहिए। देखो तब अपन कहेंगे कि कण है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। देखो तब वो कण है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो तो सीधा से एक फॉर्मूला अपने को याद करना है। देखो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। देखो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर होता है dx अपॉन dt होता है। देखो ऐसे ही देखो वेग में जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। देखो वेग में जो परिवर्तन की दर होगी उसको अपन कहेंगे त्वरण। देखो वो त्वरण कहलाता है। थोड़ा सा अगर देखना चाहे तो अपन देख रहे हैं। देखो माना t समय पर कण का वेग, t समय पर कण का वेग, t समय पर कण का वेग v तथा t प्लस डेल्टा t समय पर कण का वेग v प्लस डेल v है। देखो t समय पे तो कण का वेग अपने v मान रखा। देखो t प्लस डेल्टा t समय पे कण का वेग अपने मान रखा है v प्लस डेल v मान रखा। देखो तब कण का त्वरण कितना आ जाएगा? देखो एसिलरेशन जनरली एफ से डिनोट करते हैं। देखो एफ से या ए से भी डिनोट करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? देखो टी समय पे तो कण का वेग v था। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पे कण का वेग है v प्लस डेल v। देखो तो डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ है? t प्लस डेल्टा टी समय पे जो कण का वेग था। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पे जो कण का वेग है उसमें से t समय पे जो कण का वेग है वो घटा देंगे। देखो t प्लस डेल्टा टी समय पे कण का वेग इतना है। देखो t समय पे कण का वेग इतना है। देखो इस वेग में से ये वेग घटा देंगे। देखो अपोन में आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। देखो वहां मैंने पीछे वाले में सीधा मैंने वो वेग में परिवर्तन लिख दिया था, एक ही बात। तो यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी। देखो ये आएगा। और अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसको लिखा जा सकता है डीवी अपॉन डी टी। देखो तो त्वरण का एक सूत्र अपन देख रहे हैं, ये सूत्र हो जाएगा। देखो
कण के त्वरण का एक सूत्र ही होता है देखो, dv/dt। कण के त्वरण का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा देखो, dv/dt। v और t में संबंध है देखो, अगर कहीं भी v और t की बात की गई है तब अपन त्वरण निकालने के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं देखो, ये सूत्र काम में लेंगे देखो। देखो त्वरण के 3 फॉर्मूले होते हैं, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, dv/dt है देखो, dv/dt इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं देखो, dv/dt है, इसको लिखा जा सकता है देखो dv/dx इंटू dx/dt, ये लिख सकते हैं देखो, ये लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है देखो। और dx/dt को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं देखो, dx/dt पीछे अपने निकाला है ना, dx/dt को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं देखो, dx/dt की जगह मैं v लिख रहा हूं देखो। तो यहां से एक नया फॉर्मूला और आ गया देखो त्वरण का, ये फॉर्मूला भी अपन काम में ले सकते हैं देखो, जब x और v में संबंध हो देखो, अगर x और v में संबंध की बात की गई है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे देखो, x व v में संबंध। अगर किसी कण के लिए मान लो दूरी और वेग में संबंध दे रखा है तब उसका त्वरण अपन इस सूत्र से निकालेंगे देखो, F बराबर होता है v dv/dx होता है देखो। ऐसा एक तीसरा फॉर्मूला और देख सकते हैं अपन देखो, F बराबर था देखो dv/dt था देखो, F बराबर dv/dt था, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, v की जगह लिख सकते हैं dx/dt देखो, ये लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा देखो, यहां से इसका मान कितना आ जाएगा देखो, F बराबर कितना आ जाएगा d2x/dt2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो x और t में संबंध दिया हुआ हो तब अपन ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं, x व t में संबंध। तो यहां बिल्कुल आसान सी बात अपन कर रहे हैं, यदि कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तब उसका वेग निकालने का सूत्र तो हो जाएगा देखो dx/dt। विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होगी उसको अपन कहेंगे वेग, वेग में जो परिवर्तन की दर होगी उसको अपन कहेंगे त्वरण कहेंगे देखो। त्वरण के तीनों फॉर्मूले समान है देखो, ये तीनों ही फॉर्मूले काम में लिए जा सकते हैं देखो, F बराबर dv/dt भी होता है, v dv/dx भी होता है, d2x/dt2 भी होता है। ये बात ठीक है, ये बताओ यहाँ तक। यदि कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे देखो, सामान्य इक्वेशन है देखो इनसे संबंधित। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है देखो, एक कण द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी x बराबर ये दे रखा है देखो, x बराबर दे रखी है 2t³ माइनस 9t², 6 मीटर है देखो। ये अपने को कण के लिए संबंध दे रखा है देखो, x और t में संबंध दे रखा है, कण के लिए x और t में अपने को संबंध दे रखा है देखो। तब अपने को वह समय पूछा गया देखो, तब वह समय जब कण का त्वरण 0 होगा देखो, कण का त्वरण 0 होगा देखो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां देख रहे हैं देखो अपन, x और t में संबंध दे रखा है देखो, त्वरण निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा देखो, x और t में अगर संबंध दिया हुआ है तो त्वरण हो जाएगा d2x/dt2 हो जाएगा देखो, निकालो d2x/dt2 देखो। यहां अपने को दे रखा है x बराबर ये दे रखा है देखो, ये दे रखा है देखो। पहले तो वेग निकाल लेते हैं देखो, अगर वेग निकालना होता तो वेग निकाल लेते हैं अपन देखो। x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहां से बन जाएगा 6t² देखो, प्लस आ जाएगा 12 आ जाएगा देखो।
अक्स और टी में संबंध दिया हुआ है, तब त्वरण निकालने का सूत्र अभी अपन ने देखा था। देखो त्वरण को ए से भी व्यक्त करते हैं अपन। ये तो वेग हो गया, देखो वेलोसिटी हो गई। ये आ जाएगा, देखो दोबारा अवकलन कर देंगे इसका। देखो दोबारा अवकलन कर देंगे, कितना आएगा 12 है टी माइनस 18, ये हो जाएगा। अब कण का अपने को देखो, जब वेग ये त्वरण 0 है तब अपने को ये पूछा गया। देखो तो त्वरण को शून्य कर दो, देखो ये कर देंगे, यानी आ जाएगा कितना 12 है टी माइनस 18, ये आ जाएगा। देखो यहां से टी का मान कितना हो जाएगा 3/2 सेकंड आ जाएगा, या जो भी दे रखा है सेकंड, ये उत्तर आ गया। देखो यानी टी बराबर 3/2 सेकंड पे कण का त्वरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो अब मान लो ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि जब कण का त्वरण शून्य है तब वेग कितना है, त्वरण शून्य है तब कण का वेग कितना है, तो वो निकालने के लिए टी बराबर 3/2 यहां रख देंगे। देखो कण का वेग आ जाएगा। देखो लिख लो इसका सेकंड पार्ट, जब कण का त्वरण शून्य है तब वेग कितना है। मान लो सेकंड पार्ट अपन ऐसे लिखें तो देखो, जब त्वरण शून्य हो तब कण का वेग पूछा गया। देखो तो t बराबर 3/2 यहां रख देंगे। देखो t बराबर 3/2 सेकंड पे देखो इसका त्वरण 0 हो रहा है ना, t बराबर 3/2 सेकंड पे इसका त्वरण 0 हो रहा है। अब ये t बराबर 3/2 यहां रख दो। देखो चूंकि कण का वेग त्वरण t बराबर 3/2 सेकंड पर शून्य होता है। अतः t बराबर 3/2 सेकंड पर वेग, यह आसान क्वेश्चन है भाई। t बराबर 3/2 सेकंड पर वेग, t बराबर 3/2 रख दो उसके अंदर। देखो कितना आ जाएगा, t बराबर 3/2 रखेंगे तो उसके अंदर देखो वहां रख देंगे। देखो 9/4 आ जाएगा माइनस 18, देखो 12 आ जाएगा। कितना आएगा इसका मान, पूरे को सोल्व करते हैं कितना आता है माइनस 3/2 माइनस 3/2, यानी वेग कम हो रहा है। देखो माइनस का मतलब वेग कम होता जा रहा है। देखो ये अपन कह सकते हैं माइनस सीन है वो किसको डिनोट कर रहा है, वेग है वो कम हो रहा है। तो वेग t बराबर 3/2 सेकंड पे वेग इतना रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो पहले तो आपने वो ये दे रखा था कि वो समय बताओ जब इसका त्वरण 0 होगा। देखो त्वरण अक्स और टी में संबंध दिया हुआ था, त्वरण अपन ने निकाल लिया था, उसको 0 के बराबर कर दिया था। देखो अब जब त्वरण 0 है तब अपने को वेग पूछा गया था। देखो तब अपने को वेग पूछा गया था। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक कण सरल रेखा में के अनुदिश गतिमान है। देखो तब वह समय जब कण का वेग शून्य है। देखो ये सामान्य क्वेश्चन है। देखो यार एक कण है वो इस सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, तब वह समय पूछा गया जब कण का वेग 0 होगा। देखो वह समय पूछा गया जब कण का वेग 0 होगा। देखो ये अपने को पूछा गया। देखो
कैसे करेंगे बताओ इस क्वेश्चन को? पहले वेग निकालो। कैसे निकालोगे वेग? एक्स और टी में संबंध दे रखा है, पहले एक्स का मान निकाल लो। यहां से देखो भाई, यहां अपने को दे रखा है, देखो टी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। देखो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहां से टी माइनस 5। एक्स का मान निकाल लेते हैं ना पहले। एक्स को एक तरफ ले लेंगे, पहले स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो यहां से एक्स बराबर आ जाएगा देखो टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस आ जाएगा कितना? 25। टी बराबर अपने को ये दिया हुआ था, यहां से मैंने एक्स का मान निकाल लिया। देखो एक्स और टी में संबंध निकाल लिया अपने पहले। देखो टी और एक्स में संबंध दिया हुआ था, अपने एक्स और टी में निकाल लिया। अब वेग निकाल लो इसका। वेग निकालना है भाई, कितना आ जाएगा? 2t माइनस 10 आ जाएगा। अब वह समय पूछा गया जब कण का वेग शून्य है। देखो जब वेग 0 है, देखो तो आ जाएगा 2t माइनस 10 बराबर 0। ये आ जाएगा। देखो t बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। ये आ गया। या जो भी टाइम इसकी इकाई होगी वो हो जाएगी। देखो एक कण सरलेखा में इसके अनुदिश गतिमान है, तब वह समय पूछा गया जब कण का वेग शून्य है। देखो तो यहां पहले एक्स और टी में संबंध निकाल लिया, फिर अपने वेग निकाला। देखो फिर वेग निकाला। देखो फेस्ट गेट 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक कण सरल रेखा के सापेक्ष के अनुसार गति करता है। के अनुसार गति करता है। एस और टी में संबंध दे रखा है। देखो यहां पर भी टी का मान आएगा तो एस का मान आ जाएगा। एस और टी में एक संबंध दे दिया, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है तो एस भी बढ़ रहा है, या जैसा भी है इस फंक्शन के अनुसार काम कर रहा है। तब अपने को ये पूछा गया, देखो तब इसका वेग ऋणात्मक होगा। तब इसका वेग ऋणात्मक होगा। ये दी पहला ऑप्शन ये दे रखा है। देखो जब t का मान 0 से 5 के बीच में होगा। देखो जब t का मान 1 से 9 के बीच में होगा, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। s बराबर ये दे रखा है अपने को, एक आ गया इस कण का वेग नेगेटिव कब होगा, वो समय अंतराल पूछा गया। देखो वो समय अंतराल पूछा गया, तब इसका वेग ऋणात्मक होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले वेग निकालो इसका। देखो सबसे पहले वेग निकाल लेंगे। देखो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ds अपॉन dt। देखो या s और t में संबंध दे रखा है। देखो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ds अपॉन dt। देखो कितना आएगा? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसका देखो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 ये आ जाएगा। अब अपने को वो समय पूछा गया जब इसका वेग ऋणात्मक है। देखो जब वेग ऋणात्मक है, देखो यानी वेग क्या होना चाहिए? नेगेटिव, लेस देन 0। देखो वेग लेस देन 0 है, तब अपने को कंडीशन पूछी गई है। देखो वेग को लेस देन 0 करने का मतलब टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। देखो और ऐसे समीकरणों को सोल्व करना तो अपन बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। देखो कर सकते हो कि इस समीकरण को सोल्व। देखो द्विघात समीकरण है, देखो सोल्व करके देखो। देखिए यहाँ भूल गए
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो टी स्क्वायर का गुणांक है वो धनात्मक बनाते हैं, पहले से धनात्मक है देखो। फिर अपन क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। देखो लीनियर फैक्टर क्या आएंगे इसके, क्या क्या आ जाएंगे इसके, हैं टी -1 में पूछ रहा हूं यार मैं, t-1 और t-9 हो जाएंगे देखो, ये हो जाएगा, ये आ जाएंगे इसके, ये फैक्टर आएंगे। t=1 इसका फैक्टर थोड़ी है, कोई फैक्टर पूछ रहा है ना। यहाँ टी स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर करेंगे तो t-1 और t-9 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 1 और 9 आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। यहाँ से t का मान आएगा 1 और 9 आ जाएगा देखो। अब इन मानों को रेखा पे अंकित कर लेंगे देखो। ऐसे समीकरणों को सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो यहाँ छोटी संख्या लिखेंगे, इधर बड़ी संख्या लिखेंगे देखो। बाईं तरफ छोटी संख्या आएगी देखो, दाईं तरफ बड़ी संख्या आएगी देखो। फिर दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे देखो, प्लस माइनस प्लस चिन्ह अंकित करेंगे देखो। अगर लेस देन का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां पे लेस देन आ रहा है देखो, माइनस आ रहा है देखो। ऐसे समीकरणों को सोल्व करते हैं देखो, इस तरीके से लीनियर फैक्टर कर लिए, यहाँ से टी का मान निकाल लिया देखो, टी के इन मानों को रेखा पे अंकित कर दिया देखो। प्लस माइनस चिन्ह अंकित कर रहे हैं देखो, दाईं तरफ से प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे देखो। लेस देन का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां पे माइनस आ रहा है देखो, माइनस यहाँ पे आ रहा है देखो। तो इसका मतलब टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान किसके बीच में आएगा देखो, 1 और 9 के बीच में आएगा देखो। अतः टी का मान हो जाएगा 1 और 9 के बीच में, ये अपना उत्तर आएगा देखो। तो जब समय का मान 1 और 9 के बीच में आएगा तब इसका वेग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा देखो। इस कण का वेग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा देखो, ये अपन देख सकते हैं। यहां ये दे रखा है देखो, एक कण बिंदु, एक कण बिंदु t बराबर 0 से, एक कण बिंदु t बराबर 0 से t बराबर 3 तक के अनुसार गतिमान है, के अनुसार गतिमान है। तब कण का औसत वेग पूछा गया है, कण का औसत वेग पूछा गया है। कण का औसत वेग है, कैसे निकालेंगे बताओ औसत वेग। t बराबर 0 से देखो t बराबर 3 तक इसके अनुसार गतिमान है, तो औसत वेग कैसे निकालेंगे। t बराबर 0 पे कण का वेग निकाल लो, t बराबर 3 पे कण का वेग निकाल लो, उसमें 2 का भाग दे दो, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होता है। सबसे पहले तो वेग निकालो देखो इसका, s बराबर ये है देखो। सबसे पहले तो अपन कण का वेग निकाल रहे हैं, आ जाएगा 15 माइनस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, अवकलन कर दिया देखो, ये निकाल लिया देखो। अब t बराबर 0 पे निकाल लो कण का वेग देखो, कण का वेग निकाल लेंगे t बराबर 0 पर देखो, t बराबर 0 पे कण का वेग आ जाएगा 15 देखो। फिर कण का वेग निकाल लेंगे अपन t बराबर 3 पर देखो, ये आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड या जो भी इकाई हो जाएगी इसकी। यहां देखो अपन t बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, t बराबर 3 इसमें रखेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा देखो। तो ये देखो एक तरीके से प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया देखो। अब औसत वेग निकालने का ये सूत्र होता है देखो, गति के समीकरणों में अपन प्रूव भी करेंगे उस बात को। औसत वेग का ये फॉर्मूला होता है देखो, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2 होता है। ये आएगा देखिए,
तो ये आ जाएगा 9 इकाई जो भी होगी इसकी मीटर प्रति सेकंड या जो भी इकाई है वो हो जाएगा। तो कण का औसत वेग कितना आएगा देखो, t बराबर 0 पे कण का वेग निकाल लिया, t बराबर 3 पे निकाल लिया, औसत वेग निकाल लिया। देखो एवरेज वेलोसिटी इतनी आएगी, देखो ये अपन देख सकते हैं। सेकेंड ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड 2013 में देखो कि अधीन गतिशील है। देखो तब कण का त्वरण पूछा गया। देखो कण का त्वरण पूछा गया, ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन x दे रखा था, सेकंड ऑप्शन अचर दे रखा था, देखो थर्ड ऑप्शन 0 दे रखा था। देखो कैसे करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को करके देखो। देखिए अब ये आसान क्वेश्चन है, ये तो आने चाहिए आपको खुद को ही, वैसे ही आने चाहिए। जो उत्तर है वो ऑप्शन में आना चाहिए। देखो है ना, ये आप 3 ऑप्शन है, उन्हीं में से कोई ऑप्शन देखना। देखो आप यहां देखो वेग दे रखा है तो सीधा वेग ही लिख लो ना पहले। v बराबर अपन लिख लेंगे इसको 2x/t लिख लेंगे। देखो आपने वो त्वरण निकालना है तो वेग से त्वरण निकलेगा या अक्ष से फिर त्वरण निकालोगे? वेग से त्वरण निकाल लेंगे, वेग लिख लेंगे पहले। देखो v बराबर हो गया 2x/t हो गया। देखो अब इसका आपने को त्वरण निकालना है तो अवकलन कर दो। देखो अवकलन कर देंगे। देखो वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहेंगे। देखो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा देखो इसका, t के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो हर का स्क्वायर विधि से कर लेते हैं। देखो t का तो स्क्वायर हो गया। देखो हर ऐसा कैसा आएगा, अंश का अवकलन होगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, सीधा नहीं हो रहा है ऐसे। देखो यहाँ पे अपन करेंगे, देखो हर का स्क्वायर हो गया, फिर हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे। देखो अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ v आ जाएगा ना। यहाँ देखो इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, सुनना भी इधर सुनना। देखो t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ मैं। देखो हर का तो मैंने स्क्वायर कर दिया, हर ऐसा कैसा लिख दिया। देखो फिर अंश का अवकलन करेंगे, यानी अक्ष का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt आएगा, उसको मैं कह रहा हूँ v कह रहा हूँ भाई। या एक बार चलो dx/dt लिख लो आप, dx/dt। देखो माइनस फिर कितना आएगा, अंश आएगा। देखो हर का अवकलन करेंगे, t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 आ जाएगा। देखो यहां से इसको थोड़ा सरल करते हैं पहले। देखो t dx/dt का मतलब v हो गया, और v का मान यहां से रख सकते हैं अपन। देखो v का मान यहां से रख देंगे। देखो नीचे आ जाएगा t² आ जाएगा। देखो इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा। देखो इस t से ये t कैंसिल हो गया। देखो यहां मैंने dx/dt का मान रखा है, यहां से रखा है। देखो वेग का मान यहां से रख दिया। देखो ये ठीक है की बात। अब यहां इसको सरल करें तो देखो f बराबर कितना आ रहा है, यहां से अगर अपन f बराबर देखें तो f बराबर कितना हो जाएगा, 2x/t² हो जाएगा। देखो 2x/t² हो जाएगा। देखो लेकिन अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें x आ रहा है, अचर आ रहा है, ये आ रहा है, t वगैरह को हटाना पड़ेगा। देखो तो x/t का मान वापिस अपन यहां से रख देते हैं। देखो वापिस इसका मान यहां से रख देते हैं। देखो 2x/t की जगह अपन क्या लिख सकते हैं,
यहां से 2x अपॉन टी की जगह लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। देखो 2x अपॉन टी की जगह v लिखेंगे तो ये v अपॉन टी आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, समीकरण नंबर 1 से लिखा है मैंने, देखो 1 से लिखा है। देखो अब यहां से f का मान आ रहा है v अपॉन टी आ रहा है। देखो त्वरण का मान आ रहा है f अपॉन टी आ रहा है, न तो देखो अक्स आ रहा है, न जीरो आ रहा है, न अचर आ रहा है। देखो अब अपन ये चेक करते हैं कि ये अचर हो सकता है। ये अचर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक बार दोबारा अवकलन करके देखते हैं। अगर दोबारा अवकलन करने पे इसका मान अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये त्वरण क्या हो जाएगा, फिर अचर हो जाएगा। देखो अगर अपने को ये चेक करना है कि ये अचर है या नहीं तो इसका एक बार अवकलन करके तो देखेंगे। अगर अवकलन करने पे इसका मान जीरो आएगा तब ये अचर होगा। देखो अगर मान लो अपने को ये चेक करना है कि त्वरण अचर है या नहीं तो इसका एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। अगर अवकलन जीरो आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। देखो तो आप df अपॉन dt का मान निकाल रहे हैं। देखो df अपॉन dt का मान निकाल रहे हैं। देखो df अपॉन dt का मान निकाल रहे हैं। df अपॉन dt का मान निकाल रहे हैं। देखो दोबारा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा, देखो हर का स्क्वायर विधि से कर रहे हैं। देखो हर ऐसा कैसा आ जाएगा, देखो अंश का अवकलन करेंगे, v का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो v का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो माइनस फिर अंश ऐसा कैसा आएगा, हर का अवकलन कर देंगे। देखो क्या आएगा, देखो इतना आएगा। देखो यहां से आ जाएगा t dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt का मतलब f हो गया। देखो dv अपॉन dt का मतलब f हो गया और f का मान यहां से रख देंगे। देखो dv अपॉन dt का मतलब f है ही, तो यहां से मैं मान रख रहा हूं। देखो इसका माइनस v अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इसका मान आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा। ये जो मान रखा है वो मैंने यहां से रखा है। देखो dv अपॉन dt बराबर होता है f और f बराबर है किसके, v अपॉन टी के। देखो तो यहां से देखो df अपॉन dt का मान कितना आ गया, देखो जीरो, और इसका मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब f क्या हो जाएगा, फिर अचर हो जाएगा। त्वरण अचर आएगा। देखो इसका सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। देखो जैसे भी अचर आ रहा हो तो एक ही बात है, यहां से इसका मान अचर सिद्ध हो जाएगा। देखो